दोस्तों, आए दिन मैं केसरिया टेक्सटाइल कंपनी की ओर से नई सोच, नई दिशा के साथ आपके सामने पेश करता हूं। नए नए विचार और नए नए नजरिए से दुनिया को कैसे देखना और उसमें हमें कामयाब होना है। वीडियो में सबसे पहले आज मैं पर्सनली थैंक यू बोलता हूं श्री अरविंद सेठी को। अरविंद सेठी जी, आपने मेरा वीडियो देखा और मुझे जो आपने फरमाइश की कि मुझे ये चीज में वीडियो चाहिए है, तो दोस्तों मैं हाजिर हूं। अपने देश में एक समिट हुआ था जिसको कहते हैं G20। दोस्तों, ये G20 चीज क्या है? ये है एक 20 देशों के जो चुने हुए 20 लीडर एक स्थान पे एकत्रित होके दुनिया के हर देश में जहां पे भी मुमकिन प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे एक घर होता है ना, उसमें प्रॉब्लम्स होते ही हैं। पैसे की तंगी हो या संबंध की तंगी हो या तो फिर पढ़ाई की तंगी हो या कुछ न कुछ तंगियां रहती है, प्रॉब्लम्स रहते ही हैं। उसी प्रकार पूरे विश्व के हर देश में जो भी मुमकिन तकलीफें होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, ये जुट एकत्रित होके साथ मिलके कंधे से कंधा मिला के प्रेम से सबका समाधान निकालते हैं और सबको आह्वान करते हैं कि हम सब साथ में एकजुट होके विश्व में शांति फैलाएं। ये उनकी कोशिश रहती है। और ये साल 18वीं G20 जो समिट हुआ, दिनांक 9 और 10 सितंबर को दिल्ली में आयोजन हुआ। इसमें विश्व के 20 चुने हुए अच्छे देश के अच्छे लीडर्स जो भी इसके मेंबर्स हैं, वो आके अपनी अपनी राय दुनिया के बारे में बताया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जब उद्घोषणा का भाषण दिया तब उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बताई। उन्होंने ये बात बताई कि हम सब एकत्रित हुए हैं विश्व में शांति और प्रेम फैलाने के लिए, लेकिन हमारे पास जैसे कोविड-19 का सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, वैसे ही बड़ी समस्या, बड़ा प्रॉब्लम अपने पास है एक दूसरे से भरोसा करने की। भरोसा का अभाव पूरे विश्व में हो गया है। कोई देश दूसरे पे भरोसा नहीं करता है। उसका मुख्य तो कारण उन्होंने ये बताया कि यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध हो रहा है, इसके कारणवश पूरा विश्व छोटे छोटे टुकड़ों में बिखर गया है। एक दूसरे पे भरोसा नहीं रहा है। जैसे एक घर में, एक परिवार में होता है, बड़े भाई को छोटे भाई पे भरोसा नहीं है, दो छोटे भाइयों को अपने माता पिता पे भरोसा नहीं है, तब कोई घर सही तरीके से चलता नहीं है। उसी प्रकार अगर हम आपस में बैठ के ये भरोसे को एकत्रित करके हम अपने आप की मुट्ठी में ले लेंगे, तब जाके पूरा विश्व प्रेम और शांति और सुकून से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, ये तो बात हुई G20 की, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री एक बहुत ही समझे हुए, सुलझे हुए लीडर हैं। उन्होंने हमारी ओर से हमारे घर आए मेहमानों को, पूरे के पूरे 20 देशों को जो आमंत्रित किया था है, वो सबको एकत्रित किया। उनका बहुत ही हर प्रांत की चुनी चीजें खिलाई, चाहे राजस्थान की हो, गुजरात की हो, महाराष्ट्र की हो, बंगाल की हो या साउथ में कोई भी स्टेट की हो, सबकी चुनी हुई बेहतरीन किस्म की रेसिपी उनको खिला के उनको खुश किया। और साथ में जब 10 सितंबर 2023 को यह समिट समाप्त हो रहा था, तभी उन्होंने उनको अच्छी सौगातों से नवाजा था। मैं आपको बताऊं कि ये जो उन्होंने अच्छी गिफ्ट दी, वो एक भारतीय परंपरा का एक टोकन उनको दिया। भारत विश्व में कहां तक पहुंचा है, किस कारणवश,
आप समझे ना, जैसे हम आए दिन भारत में एक दूसरे की तारीफ करते हैं कि देखो गुजरात का सूरत है, वो कपड़ों का बहुत ही बड़ा हब है, बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं। उसी प्रकार हर प्रांत की कुछ स्पेशलिटी होती है, किसी के इत्तर होते हैं, किसी का सैंडलवुड होता है, कश्मीर की शॉल होती है। ये सब उसकी जो स्पेशलिटी है हर स्टेट की, जिसके कारणवश आज पूरे विश्व में भारत का नाम है। वही चीज दिमाग में रख के नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले कश्मीरी पश्चिमा जो एक खास प्रकार की शॉल होती है, वो सबको भेंट में दी। दूसरा दिया खादी के वस्त्र, खादी के स्कार्फ सबको दिए, क्योंकि खादी महात्मा गांधी ने अपने हाथों से, अपने रेटिए से, चरखे से पूरे विश्व में उसको प्रसिद्धि पाई थी। और बेहतरीन जो घर से हाथ से बना हुआ जो कपड़ा है खादी का, वो भी सबको सौगात में पेश किया। तीसरा दिया अरुकु कॉफी। ये अरुकु कॉफी भी एक अपने आप में जो उसकी फ्लेवर है, जो उसकी चीज है, बेहतरीन प्रकार की। चौथा दिया उन्होंने दार्जिलिंग की चाय। आप जानते हैं दार्जिलिंग की चाय पूरे विश्व में बहुत ही मशहूर है दोस्तों। और साथ में सबको एक एक बड़े से बक्से, जिसको कहते हैं संदूक, वो भी शीशम के लकड़े से बनी हुई बेहतरीन ब्रोंज के नीचे पट्टियां लगा के डिजाइन करके, जैसे साड़ी में नीचे नहीं फॉल वो लगाते हैं बॉर्डर और ये सब, वैसा डेकोरेटिव संदूक भी सबको एक एक गिफ्ट में दिया। दोस्तों, नरेंद्र मोदी जी और G20 के माध्यम से हमारे भारतवर्ष को एक बड़ा नाम मिला है। और हमारे जो चुने हुए लीडर्स हैं, उसकी कोशिश, उनकी जो प्रयत्न होते हैं, वो यही होते हैं कि भारत का नाम रोशन हो, एक। और दूसरा, जिस प्रकार भारत में अनेकता में एकता है, वैविध्य ज्ञाति के, वैविध्य भाषाओं का एक समूह देश है, फिर भी उसमें एक ही आवाज निकलती है, भारत माता की जय। वही हमारा जो संदेश है पूरे विश्व में देना चाहते हैं, यही कोशिश रहती है हमारे प्रधानमंत्री जी की। तो दोस्तों, आशा है मेरे ये वीडियो से आपको कुछ ख्याल आया कि आखिर ये G20 की सब जो नौबतें बज रही थी, वो चीज क्या है। आशा है मैंने जो शुरू किया था, अरविंद जी ने ये वीडियो देखा है। अरविंद जी, कृपया हमें कमेंट्स में बताइए कि मैंने जो ये बताया वो कैसा लगा। दोस्तों, अरविंद जी ने दूसरी फरमाइश भी की है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा, 2 मिनट ज्यादा लूंगा, लेकिन आपको बढ़िया चीज बताता हूँ। अरविंद जी बोलते हैं कि पैकिंग, हम कपड़ों का व्यापार करते हैं या हार्डवेयर का करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स का करते हैं, तो उसमें पैकिंग का क्या महत्व रहता है, उन्होंने ये हमको कहा है। उन्होंने ये पूछा है, मैं जवाब देता हूं कि अरविंद जी, आप जितनी ध्यान देते हैं अपनी प्रोडक्ट पे, जितना ध्यान देते हैं अपने प्राइजेस पे, जितना ध्यान देते हैं अपनी क्वालिटी पे, वैसा ही आकर्षक और आपके शोकेस में पड़ा हुआ बक्सा है, वो उड़ के आपकी आंख में आ जाए, कस्टमर के या आपकी आंख में, ऐसा बेहतरीन किस्म का पैकिंग दीजिए। उससे क्या होगा कि हो सकता है पैकिंग, मैं एक साड़ी को एक छोटे से पॉलीथीन बैग में अच्छा सा स्टिकर लगा के दूंगा, तो वो पॉलीथीन बैग और उसके जो स्टिकर लगाया है उसका 5 से 8 रुपया होगा। लेकिन अगर मैं 2 या 3 या 5 रुपया ज्यादा खर्च के उस पर खर्चा करके और बेहतरीन आकर्षक मॉडल का गोल्डन प्रिंट वाला बेहतरीन अट्रैक्टिव मैं ऊपर बक्सा बनाऊंगा और उसमें वो साड़ी अप टू डेट रखूंगा पॉलीथीन बैग में, तो मित्रों, ये कुछ
गंवाने का मौका नहीं है, ये तो मुनाफा कमाने का है। और दोस्तों, आप चाहो तो अपनी साड़ी का 1 या 2 रुपया प्राइस बढ़ा दो, कोई बात नहीं, लेकिन पैकिंग आकर्षक दो। विकास जी, आशा है आपने भी ये देखा है, क्योंकि आपका भी कमेंट्स है। आपने तो कुछ पूछा नहीं है, लेकिन आपने मेरी तारीफ भी की है। मेरी तारीफ कर रहे हो, वो मेरी तारीफ नहीं है, केसरिया टेक्सटाइल कंपनी सूरत गुजरात की तारीफ है। क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं वो आपके दिलो दिमाग तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। मित्रों, ये वीडियो से मैं आपसे विदाई लेता हूं। आशा है मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तब तक के लिए मैं विदाई लेता हूं। नमस्कार। साड़ी कुर्ती या हो लहंगा, सही दाम का